हेलो। आज का जो हमारी वीडियो होने वाला है फर्स्ट पेपर की तैयारी किस तरीके से करें। अगर आपका सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ है, मॉक टेस्ट नहीं लगा है, पीवाई क्यूज नहीं लगा है, एमसीक्यू नहीं लगा है, तो किस तरीके से करें उसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थी हो तो, है ना। तो सबसे फर्स्ट अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, कब होगा, तो अभी टाइम है। 3 महीने बहुत कहलाते हैं ना, कोई 3 दिन नहीं है आपके। 3 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। तो आप सबसे पहले तो घबराइए नहीं, अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। सबसे पहले टारगेट यही होना चाहिए कि मेरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए। जैसे सिलेबस आपके जो टॉपिक वाइज, जैसे कि राजस्थान की हिस्ट्री आपने ले लिया, आज ले लिया, उसमें जो सभ्यताएं है वो आपने 4 सभ्यताएं है, उसमें 4 सभ्यता पढ़ ली अच्छे से, उसके एमसीक्यूज उसके पीवाईक्यूज कंप्लीट कर दिया आपने कर दिया, तो वो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ऐसे ऐसे ही सारे सब्जेक्ट जो भी अच्छे इंटरेस्ट आपको आता हो फर्स्ट में, उस सब्जेक्ट को उठाइए और उनका सिलेबस आप कंप्लीट करते जाइए। इसके बाद में क्या करना है, आपको जो प्रैक्टिस सेट आता है 75 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आता है, यानी कि उससे मॉक टेस्ट जो होते हैं वो लगाना शुरू कर दीजिए। अगर आपका 3-4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुकी है तो मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिए। और जिन अभ्यर्थियों की अभी तक तैयारी नहीं की है वो सोच रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम दूँ या नहीं दूँ, या फिर अगले एग्ज़ाम दूँ, तो ऐसा नहीं। अगर आपने फॉर्म भरा है तो एग्ज़ाम दो। 3 महीने हैं, 3 दिन नहीं है। 3 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप डेडिकेशन होकर पढ़ाई करो, दिन के 8-8 घंटे पढ़ाई करो, तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और आपका सिलेक्शन भी ज़रूर होगा। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, अभी टाइम है, बस आपको धैर्य रखना होगा, है ना। आज से ही पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा नहीं होगा, आज ही एक टॉपिक लो और आज ही उसको पढ़ो। सबसे पहले आपको उसके है ना पीवाईक्यू देखने, पीवाईक्यू देखने के बाद में ही आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं और किस तरीके से आपको पढ़ना है, ताकि आपको जो एग्जाम में हलवा लगे, है ना। ऐसा नहीं कि आप पहले पार्ट से लेके पढ़ने बैठ गए, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले आपको जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उससे उस टॉपिक के आपको पीवाईक्यूज देखने होंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आपके जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान रखना है, उसमें यूनिट वाइज टेस्ट लगानी है आपको और टॉपिक वाइज लगाना है। और जब आपका सिलेबस 50% हो जाए, 50 यानी कि जो 3-4 सब्जेक्ट आपके अच्छे से हो जाए, इसके बाद में ही आप फुल लेंथ जो टेस्ट आते हैं वो बाद में दीजिए, मई में दीजिए। अभी उसको दोगे तो क्या आप डीमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो उसमें आपके नंबर कम आ जाएंगे, तो आपको परेशानी होगी, है ना। इसके बाद ये तो हो गया सिलेबस कंप्लीट करना। जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसको रिवीजन भी करना। अब रिवीजन ऐसा नहीं कि जैसे कि आज पढ़े आप 10 दिन बाद देखोगे सभ्यता में क्या था क्या नहीं था वो भूल जाओ। जैसे आज सभ्यता आपने पढ़ी है, कालीबंगा सभ्यता आज आपने पढ़ी है, तो उसको कल सबसे पहले कालीबंगा को पढ़ के दूसरी गणेश और सभ्यता जो भी दूसरा टॉपिक आप पढ़ रहे हो पहले उसको पढ़ के फिर जो नया टॉपिक आता है उसको पढ़ो, है ना। उसको ऐसे पढ़ोगे तो आपके अच्छे से जो सिलेबस है वो कवर हो जाए। इसके बाद जो 3rd नंबर पे आता है जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोशल मीडिया यानी यूट्यूब से, टेलीग्राम से, इन चीज़ों से दूर रहिए। क्योंकि क्या होता है, हम यूट्यूब पे जो वीडियो देखते हैं वो व्यूज़ के लिए यूट्यूबर क्या करते हैं, ऐसा पेपर आएगा, ऐसे आएगा, 3 महीने में कुछ भी नहीं होगा, अब तो होगा, 6 महीने की तैयारी ज़रूरी है, 1 साल की ज़रूरी होती है, ये करो वो करो, ये मॉक टेस्ट ले लो, मेरी बुक ले लो, मेरे नोट्स ले लो। मार्केट में बहुत हवाबाजी चल रही है, तो आप इन चीज़ों सबसे दूर रहना है। आपको यूट्यूब पे कब जाना है मैं बताती हूँ। आपको यूट्यूब पे आप तभी जाना है जब आपको कोई टॉपिक हो, किताब में पढ़ा आपने, आपको समझ में नहीं है, 2 बार पढ़ा समझ में नहीं है, तीसरी बार आप यूट्यूब पे गए तो वहाँ पे आप एक चीज़ जो आपको बताएंगे उसमें 1 घंटा लगा देंगे। सबसे बेस्ट मैं ऑप्शन बताती हूँ, जो AI आता है ऑप्शन, AI ऐप आता है, उसमें आप कुछ भी चीज़ पूछ सकते हो। जैसे कि 1857 की क्रांति आपने पढ़ा, समझ में आया ही नहीं, पूरा ऊपर से चला गया, फिर आपको लगा ये क्या है, फिर आप उसमें सोचोगे मुझे आ ही नहीं रहे, तो आपको क्या करना है, जो AI है, AI के माध्यम से आप 1857 की क्रांति क्यों हुई उसमें आप पूछ सकते हो। उसमें सारे आइडियाज़ इसलिए हुई, इस वजह से हुई, यानी कि सारी जो अपनी प्रॉब्लम है वो आप AI से पूछ सकते हो, ना कि यूट्यूब से पूछना आपको। यूट्यूब पे टाइम वेस्ट होता है। और जो चौथी नंबर पे बात आती है PDF करते रहते तो टेलीग्राम पे मैंने अक्सर देखा है कि लोग PDF मांगते रहते, PDF दे दो, PDF में कुछ भी नहीं है। अपने नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो भी पढ़ रहे हो उसके छोटे छोटे अक्षर में रफ कॉपी बनाओ, है ना। रफ कर उस रफ कॉपी में कुछ भी सारे सब्जेक्ट उसमें मिक्स करके आप उसमें जो भी आपको नहीं आता उसको छोटी छोटी चीज़ों में आप लिखो, ये मुझे नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, चित्र बनाओ, माइंड मैप करो। उससे क्या होगा, क्रिएटिविटी होगी और आपको ध्यान आएगा कि अच्छा ये था। अगर आप यूट्यूब के भरोसे रहोगे, यकीन मानिए अगर आप यूट्यूब पे अगर अपना सारा पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो तो आप डेफिनेटली फेल हो जाओगे। क्योंकि यूट्यूब का जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने RS में बहुत बड़ी गलती की थी। मैं पूरा दिन यूट्यूब 8-9 घंटे की मैराथन ली, लेकिन उसका रिजल्ट निकला 0। मुझे सब कुछ देना चाहती हूँ कि आप यूट्यूब से दूर रहिए, आप
सिर्फ एआई पे भरोसा करके उस पे जो भी डाउट्स हैं आपके, जो भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं आता, यहाँ तक कि मैथ्स के भी सवाल आपको नहीं आते, एआई से पूछ लीजिए, है ना। एआई से पूछ लीजिए, आप अगर पूछोगे तो सारा वहाँ पे 2-3 प्रकार के आपको किस तरह की स्टडी करनी है, आपका रूटीन वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है। एवरीथिंग जो भी आप चाहते हो वो सारा एआई आपको प्रोवाइड करा देगा। तो आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है और जितना हो सके अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करिए। सोना थोड़ा कम करिए, खाना पीना थोड़ा कम करिए, ये 5 ही बात है। तो सब कुछ ये अगर ये 5 चीज़ें आप कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। 3 महीने बहुत होते हैं, फिर भी कह रही हूँ मैं 3 महीने बहुत होते हैं। और एक बात और, हाँ, आप दूसरों के नोट्स बिल्कुल नहीं पढ़ना, आप ऑनलाइन मंगवा। तो ये कोचिंग, जैसे कि ये कोचिंग वाला ने बोला कि ये मेरे नोट्स अच्छे हैं, पूरे 99% पिछली बार 2022 की भर्ती में आए थे, आरएस में ये पूरे में से आए हैं मेरे में। तो ऐसा किसी की बात नहीं माननी है, सब झूठे हैं। और दूसरों के नोट्स तभी काम आते हैं जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो नोट्स आपके कुछ काम नहीं आएंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे नोट्स मंगवा के रखे हैं, लेकिन मैं उनको कभी पढ़ा ही नहीं। अभी अगर मैं कभी टाइम मिले तो मैं आपको नोट्स के जो कोचिंग और नोट्स में जो डिटेल्स आता है वो मैं ज़रूर बताऊंगी। तो आप बस ये कोचिंग से भी दूर रहिए, क्योंकि अभी 3 महीने में कुछ भी नहीं होगा। सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ नोट्स बनाइए, सेल्फ एमसीक्यूज लगाइए और पीवाईक्यूज भी सेल्फ लगाइए। और जितने भी जो भी डाउट है वो आप एआई से पूछ लीजिए। यूट्यूब पर जाने की कोशिश ना करें, फिर भी आपको मज़ा आता है, यूट्यूब पर ही देखना मज़ा आता है। मैराथन की वीडियोस देखना अच्छा लगता है, पीडीएफ की अच्छी लगती है, तो फिर आप सोच लेना आप रह जाओगे, इस वाली भर्ती में भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो ये 5-6 चीज़ें मैंने बताई, इसको अपने दिमाग में फिट कर लेना। और अगर ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से कर ली है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अब एआई को किस तरीके से यूज़ करते हैं इसके बारे में आपको जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, तैयारी करो।